जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया बार एंड बलूचिस्तान इन पार्ट यूसीटीज। सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ दी पॉलीगॉन्स। यानी इस वीडियो में हम आपके जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। रेगुलर पॉलीगॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जितनी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसकी टाइप्स से उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन होगा। यानी यहाँ पर हम 10 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं तो सारा आपको नहीं बताऊंगा, और मेरा काम है आपको फार्मूला सिखाना और के बारे में बातें बताना। लेकिन आपने क्या करना है, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, जो आपको चीज़ें बताया जाता है ना, वो काइंड कमेंट सेक्शन में बताया करें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से की रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं एक ऑनलाइन सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी टेस्ट के लिए ना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज के लिए तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें से आपके जो क्वांटिटिव पोर्शन की बात कर रहा हूँ, आपके जो कंप्लीट क्वांटिटिव पोर्शन है, हर पोर्शन का एक टेस्ट लिया जाएगा। पहले एथमेटिक्स से लिया जाएगा और फिर ज्योमेट्री से, फिर आपके स्टेटिस्टिक्स से, इस तरह की सीरीज़ का टेस्ट होगा। यानी जितने भी आपके पोर्शन हैं उस सीरीज़ का टेस्ट लिया जाएगा। मैथमेटिक्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आपके उसके ज्वाइन कर सकता है और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट टाइप क्या है? रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल आपने याद रखना है। अब रेगुलर कवर जहां पे भी आप पॉलीगॉन में आ जाए, इसका मतलब क्या है कि उसके तमाम साइड्स और एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होगा। अब रेगुलर ट्राइंगल है क्या है? रेगुलर ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो साइड्स हैं और एंगल है क्या है, वो इक्वल होंगे। सो डिफिनेशन सुनो, डिफिनेशन ये है, कहते हैं कि अ रेगुलर ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी उसके जो साइड्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि ऑल द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। यानी आपके जो एंगल्स और साइड्स हैं तीनों बराबर हैं। ट्राइंगल्स क्या? 3 साइड्स है ना, ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है, याद रखना है, याद रखना है। मैंने आपको बताया ऊपर भी, आपने अगर आपको समझ नहीं है, मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्राइंगल में कितना साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, ये आपको पता होगा। सो अब क्या ये एक ट्राइंगल है, 3 साइड है ना, ट्राइंगल। ट्राई मतलब 3, क्वाड का मतलब क्या? 4। अब ट्राई मतलब क्या? ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 साइड, 3 साइड और एंगल। सो रेगुलर ट्राइंगल इसका मतलब है तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होंगे। अभी क्या ये एक साइड है, ये क्या मैं इसको बी लेता हूँ, इसको पॉइंट साइड ए, इसको साइड सी लेता हूँ। अब देखो ना, इसके जो एंगल्स हैं, ये भी एंगल हैं, ये भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको एंगल 1 नाम देता हूँ, इसको क्या करता हूँ एंगल 2 नाम देता हूँ, इसको क्या करता हूँ एंगल 3 नाम देता हूँ। अब ये पहली डिफिनेशन तो ये। अब मैंने बताया था कि किसी भी रेगुलर ट्राइंगल पॉलीगॉन की 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए, और ईच इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए, और उसके बाद क्या पता होना चाहिए? आपको एक्सटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए। ये तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि इसकी जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसका फार्मूला है। n की वैल्यू कितना है? 3 है। 3 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो आपके सम ऑफ द, यहाँ पर जो एंगल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, यानी सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका जो सम है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। यह तक क्लियर है? यह तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्या इसका सम आ रहा है? यह तक क्लियर? यानी अब मैं अगर सम ले लूँ ना इस तमाम एंगल की, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसका जो सम है वो कितना आ रहा है? वो 180 आ रहा है। यह तक क्लियर? 180 डिग्री आ रहा है। यह तक क्लियर है या नहीं? क्लियर होना चाहिए। ये तो सम एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल अब क्या फाइंड करेंगे? ईच इंटीरियर एंगल। कौन सा? ईच एंगल फाइंड करूंगा। क्या? ईच एंगल फाइंड करूंगा इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय n। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना है ना? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितने डिवाइडेड बाय साइड कितने? 3 साइड, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, इसको डिवाइड कर दो। अब ये जब इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं ना, जब आप इसको इस पे डिवाइड करते हैं ना, तो आपके जो ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास 60 आता है। क्या? 60, 3 6 18, तो यहाँ पर 60 डिग्री। इसका मतलब ये ना कि आपका एंगल 1 क्या है? एंगल 1 60 डिग्री के बराबर है, और एंगल 2 किस चीज के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है, और एंगल 3 किस चीज के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। जब इन तीनों को सम लेते हैं ना, इस वजह से क्या बन जाता है? 180 डिग्री बन जाता है। ये तक क्लियर है? यानी अब यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये क्या है? 60 डिग्री के बराबर होगा।
और साइड ए जो है इसका लेंथ जो है भी सेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। क्या एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। 360 डिग्री, एन कितना है 3 है, तो क्या हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 120। इसका मतलब ये ना कि यहाँ पर जो आपके एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर जो बन रहा है और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये 120 के बराबर है और ईच, और यहाँ पर क्या है, ये 120 के बराबर है, 120 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या है, ये 120 के बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो फार्मूला वही है, जस्ट क्या है, फार्मूला वही है, एन पे डिपेंड करता है, एन पे कितने साइड्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ट्रायंगल, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ट्रायंगल कितने 180 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ट्रायंगल, वो क्या है 60 डिग्री है। और अगर से पूछा जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 के बराबर है, 360 के बराबर है। लेकिन उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 120 के बराबर है। ये तक क्लियर है, पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या है, पोर, जहां पर भी क्वाड आ जाए मतलब क्या है, पोर है। रेगुलर आया है तो इसका मतलब क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसके कितने जितने भी 4 साइड्स होंगे। क्वाड का मतलब क्या, 4 साइड्स और 4 एंगल्स। यानी यहाँ पर जो 4 साइड्स होंगे और 4 एंगल्स होंगे वो क्या सेम होना चाहिए। अब देखो ना, मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ कि ये साइड ए है, ये क्या है साइड बी है, ये क्या है साइड सी है, ये क्या है साइड डी है। अब तीनों साइड यानी साइड ए इज इक्वल टू साइड बी इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू साइड डी, ये क्या है सारे इक्वल है। और यहाँ पर मैं एंगल का नाम दे दूँ कि इसको एंगल 1 लेता हूँ, इसको यह क्या करता हूँ एंगल 2 लेता हूँ, इसको ये तीसरा एंगल है, ये क्या है चौथा एंगल है। ये सारे एंगल यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस केस में ये क्या बनेगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनेगा। यह तक क्लियर है। अब मुझे यानी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी जो सम तमाम जो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स मौजूद है अंदर की तरफ से अंदर मौजूद है उसका सम फाइंड करना है। तो क्या करूंगा कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, यानी कितना है ना 4 है तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो क्या हुआ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो आपकी क्वाड्रिलेटरल एंगल कितने बन जाती है ना, सेट कितने 4 है। तो ये क्या बन जाता है, जब 2 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके 360 बन जाता है। क्या 360 डिग्री बन जाता है, क्या 360 डिग्री। इसका मतलब ये ना कि यहाँ पर जो आपके सम बन रहे हैं ना, सम ऑफ द ऑल यानी इसको यानी एंगल 1 को एंगल 2 को एंगल 3 को एंगल 4 को अगर इन सब का प्लस कर लें, सबको प्लस कर लें तो आपका जो एंगल है वो क्या है 360 बन जाता है, 360 बन जाता है। यह तक क्लियर है। दूसरी बात यह, अब मुझे ईच एंगल फाइंड करना, यानी एंगल 1 एंगल 2, इसको मैं क्या एंगल 1 देता हूँ और ये क्या है आपका एंगल 2 है, इसको मैं क्या करता हूँ एंगल 3 देता हूँ और यहाँ पर क्या एंगल 4 है, एंगल 3 एंड एंगल 4 है। यह तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या एंगल है कौन सा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, इंटीरियर एंगल किस तरह फाइंड होता है ना कि सम ऑफ द ऑल, सम कितना है ना 360 है, 360 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब ये कि मतलब ये कि ये भी 90 डिग्री के बराबर हैं, ये भी 90 डिग्री के बराबर हैं, ये भी 90 डिग्री के बराबर हैं, ये भी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। यानी ईच इंटीरियर एंगल किस चीज के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था ना, कौन सा ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, तो क्या फार्मूला ये है कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। 360 डिग्री, एन कितना है ना 4 है, तो क्या 4 है, तो इसका मतलब क्या है 4 9 36, तो यहाँ पर क्या ये भी 90 है। यानी यहाँ पर एक्सटेंशन है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 बन रहा है, और यहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन है वो क्या यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और यहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन है ना ये भी क्या है 90 बन रहा है, और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो क्या ये भी 90 बन रहा है। अब देखो ना, आपके जो ईच इंटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है 90 के बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। फार्मूला यही है, फार्मूला यही है।
उसके बाद है रेगुलर पेंटागन। क्या रेगुलर पेंटागन? अब पेंटा का मतलब क्या? 5। यानी रेगुलर ट्राइंगल में 3 होता है, क्वाड्रिलेटरल में कितने 4 साइड्स होते हैं, पेंटागन में कितना 5 साइड होता है, और आपके जो हेक्सागन इसमें 6 साइड होता है। इस तरह आपके आहिस्ता आहिस्ता जाता है। सो अभी ये तीसरा टाइप भी मैं कराऊंगा। उसके बाद आपका होमवर्क है, यानी आपने हेक्सागन का करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि हेक्सागन का ईच एक्सट्रा एंगल इतना है, ईच इंटर एंगल कितना इतना है, ईच सम ऑफ द ऑल इंटर एंगल इतना है। यानी आपको होमवर्क कौन कौन सा है? हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, एंड डिकागन है। यहाँ तक आपको यहाँ आना चाहिए तीनों चीज़ें। क्या क्या चीज़ें? एक तो आपको सम ऑफ द एक्सट्रा एंगल आना चाहिए, पूछे जाते हैं ना, पूछे जाते हैं। ईच यानी सम ऑफ द एक्सट्रा एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, और क्या इंटीरियर एंगल की यानी ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना आना चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद रेगुलर पेंटागन। अब ये क्या है? एक साइड ए है, इसको साइड बी देता हूँ, इसको साइड सी देता हूँ, इसको डी देता हूँ, इसको ई देता हूँ। कितने साइड है? 5 साइड है। क्या है? 5 साइड है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, फार्मूला वही है कि n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, फार्मूला वही है। n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर दो। क्या है? 5 है तो 5 माइनस 2 कर दो, और मजीद आपने क्या करना है? खुद करना है। यानी मैंने आपको सिर्फ समझाना था, फार्मूला समझाना था, और आगे आपका काम है। अब हमने क्या करना है? पेंटागन से लेकर डिकागन तक आपने फाइंड करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर पेंटागन से लेकर आप पहले पेंटागन लिख दो, फिर उसकी चीज़ें नीचे लिख दो, फिर आपका हेक्सागन लिख दो, फिर उसकी हमारे पास ये सारी चीज़ें लिख दो, फिर आपके हेप्टागन है, फिर ऑक्टागन है, फिर नोनागन है, फिर डिकागन। ये आपको आनी चाहिए। आपको डिकागन तक यानी 10 तक आपको आना चाहिए। क्या? 10 तक आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहे और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इनके अकेडमी नोट्स में ये सब कुछ अवेलेबल है, आप वैसे कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।